नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज बात कर रही हूं महाराष्ट्र की, जिसकी राजनीति में आज भूचाल आ गया। एक बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है। एनसीपी नेता अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उनके साथ वो तमाम मंत्री, 9 और मंत्री दरअसल जो बनाए गए हैं। लेकिन आपको बताती हूं कि किस तरह से जब ये स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, उसके बाद जिस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर चला, उसमें क्या बड़ी बातें, चाहे वो हम बात करें अजीत पवार की ओर से या फिर शरद पवार की ओर से, दरअसल इस घटनाक्रम के बाद देखने को मिली। कानों कान किसी को खबर नहीं होती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में दरअसल इस तरह का भूचाल आ सकता है। लेकिन चाचा को भतीजे की किस तरह से ये सीधी चुनौती दी गई, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा ठोका है। शपथ ग्रहण के बाद दरअसल सह्याद्री गेस्ट हाउस में जाते हैं अजीत पवार, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी होते हैं। तमाम वो जो मंत्री जिन्होंने शपथ ली वो भी उस वक्त वहां पर होते हैं। और शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार का बयान कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए हम लड़ेंगे, पार्टी और चुनाव चिन्ह हमारे साथ ही रहेगा, सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हमारे साथ हैं। एनसीपी के तौर पर सरकार को समर्थन दिया है। मतलब आप इसको समझ लीजिए कि एनसीपी के तौर पर दरअसल ये समर्थन दिया गया है और तमाम सांसद, न केवल विधायक बल्कि सांसद भी उनके साथ हैं। प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी वहां पर बहुत कुछ कह रही थी। इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आइए आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। चंद्रकांत भुजबळ, हसन सकीराबी, मेहरलाल मुश्रीफ, धनंजय पंडितराव मुंडे, नर्मदाराव बाबा भगवंतराव आत्राम। महाराष्ट्र के राजभवन में इस शपथ के साथ ही शरद पवार की सियासी जमीन हिल गई। भतीजे अजीत ने चाचा के खिलाफ ऐसा दांव चला कि जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। और रविवार की दोपहर जैसे ही अजीत एनसीपी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। अजीत पवार ने शिवसेना और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और शिंदे कैबिनेट में शामिल हो गए। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली तो एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने मंत्री पद ली। इसके अलावा दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल, संजय बनसोडे और धर्मराव आत्राम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और इस शपथ के साथ महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है। तो अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र का सियासी गलियारा तप रहा है। लेकिन आज जो हुआ, इसके संकेत बुधवार को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के साथ खास बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दे दिए थे। पॉलिटिक्स में आपको जिंदा रहना पड़ता है। आप आइडियोलॉजी तभी अपनी एनफोर्स कर पाओगे जब जिंदा रहोगे। आज मुझे बताइए समाजवादी कहाँ है? न वो समाजवादी रहे न उनकी आइडियोलॉजी रही। हम जिंदा है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं कोई दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी नहीं हूँ। मैं भी पॉलिटिक्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कहाँ तक जाना है, मेरी सीमा क्या है। मुझे जब पॉलिटिक्स में जिंदा रहना है तो मैं पॉलिटिक्स में, अगर उद्धव ठाकरे मेरे साथ बेईमानी करके मुझे राजनीति में परास्त करते हैं तो मैं अजित पवार को साथ में लेकर उनको जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। फडणवीस के इस बयान के 3 दिन बाद ही एनसीपी में बड़ा बवंडर उठा और शरद पवार की पार्टी टूट गई। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए और इससे सिर्फ शरद पवार के खेमे में ही खलबली नहीं, बल्कि महाविकास अघाड़ी के वजूद पर भी खतरा मंडराने लगा है। ये बीजेपी समय समय पर प्रयोग करती है, प्रयोगशालाएं बनाई हुई है। पहले मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र बनाया। ये जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ
अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। शरद पवार जी की उम्र का भी ध्यान नहीं रखा और अपने सत्ता में आने के लिए न विचारधारा का ध्यान रखा, न नीति का रखा, न किसी चीज़ का रखा। तो ये सारे जो लोग गए हैं, हमको लगता है ये लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, अपने आप को बचाने के लिए गए हैं। अजीत पवार के दांव से महाराष्ट्र में सियासी तनाव चरम पर है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि चाचा शरद पवार से अजीत पवार नाराज क्यों हैं? क्या बेटी को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना शरद पवार को भारी पड़ गया? और सवाल ये भी कि पार्टी में टूट के बाद अब शरद पवार क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।